मेरा नाम राम प्रकाश, मैं कोरी हूँ। भाजपा आई तो हम लोग खुशहाल भये, नहीं तो मुसलमान यादव इतना तंग करते थे हम लोगों को कि हम लोग उससे, आज भी मेरा ये प्रयागराज में मुकदमा चल रहा है मुसलमानों से। अखिलेश के पास हमने 10 बार रजिस्ट्री किया, एक भी जवाब नहीं आया उसका। बदल गई तो क्या इसमें सुलटा हुआ? हाँ, बहुत सुविधा हुई। एक एप्लीकेशन दीजिए, तर से सुनाई होती है। हाँ, तुरंत सुनाई होती है हम लोग। तो ऑर्डर ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अखिलेश बेकार आदमी है। मंदिर बन रही थी तो उसके पिताजी को चलवा दिए। अखिलेश 5 साल रहे मुख्यमंत्री, कभी भगवान राम का नाम लिए उन्होंने। क्या ये हिंदू अखिलेश यादव को मौका देंगे 27? नहीं देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जो जातिवाद करता है, अधिकांश हमने देखा है अपने 57 साल की उम्र में। हाँ, मुलायम सिंह, अखिलेश, इन्होंने, मायावती, ये सब जातिवाद की नारा पे चलती थी। बोले गिरगिट है। हाँ बिल्कुल, सच में। अब आप उसके चाचा का बयान ले लीजिए, उसके पिताजी का बयान ले लीजिए, इनके स्वयं अखिलेश का बयान ले लीजिए कि हम सत्ता में आए तो मंदिर तोड़वा के फिर मस्जिद बनवाएंगे। कौन कहा था? सफेद वाले तो बोले थे। हाँ, और आज क्या बोल रहे हैं? मंदिर मंदिर मंदिर। ये क्या है? मौका नहीं मिलेगा अखिलेश यादव को? चांस ही नहीं है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जो सरकार, इसके पास कोई विजन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उनके विपक्ष में है, कुछ तो उनको बोलने के लिए चाहिए। कहा तो पूरा प्रदेश देख रहा है ना। भैया क्या नाम है? संजय। आज यहाँ पर चित्रकूट में आप मौजूद हैं, क्या लगता है इलेक्शंस भी आने वाले हैं, कौन चमकने वाला है इस बार? देखिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे चित्रकूट जनपद में माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, जिसे तमाम विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और हमारे चित्रकूट विकास की ओर अग्रसर है। विकास लगातार आपको दिख रहा है, तो यही है, उन्हीं को सुनने के लिए और जो भी सौगात देंगे। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि मौजूदा सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्या आपको सच में लग रहा है कोई डेवलपमेंट, कोई विजन नहीं है सरकार? विजन न होता तो विकास न दिखता, क्योंकि विकास दिख रहा है तो आपको समझ आ रहा है कि विजन दिख रहा है। आप चित्रकूट, पहले चित्रकूट देख लीजिए और अभी का चित्रकूट देख लीजिए, यहाँ की सड़कें देख लीजिए और यहाँ के जो पर्यटन विकास हो रहा है उसको देख लीजिए। करनी और कथनी में अंतर होना चाहिए। पहले और आपके चित्रकूट में क्या कुछ बदलाव हुआ है? पहले और चित्रकूट, अभी के चित्रकूट में दिन रात का अंतर है, दिन रात का अंतर है। पहले लाइटें और जो हमारे धार्मिक स्थल थे, पहले उतना ना उनका कोई सौंदर्यीकरण हो रहा था, ना उनका कोई विकास हो रहा था। जब से महाराज जी सत्ता में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमारे चित्रकूट का जो भी धार्मिक पर्यटन स्थल, आप चित्रकूट राम घाट देख लीजिए और जो भी कामतगिरी परिक्रमा मार्ग देख लीजिए और अन्य जो आप वहाँ की जाने वाली सड़कें देख लीजिए, वहाँ के जो आरती स्थल हैं उनको देख लीजिए। आपको दिन रात का अंतर समझ में आएगा। यदि पहले आप आई होंगी 2017 के पहले और 2026 में आप देखेंगी तो आपको दिन रात का फ़र्क समझ में आएगा। राम मंदिर में चंदा चोरी जो हुई है, क्या लगता है क्या इसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल योगी जी की सरकार है, इसमें निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष ही कार्रवाई होगी, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। 27 के इलेक्शन में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? 27 का इलेक्शन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जनता सब जानती है, ये सब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कुछ ही दिन में, क्योंकि जांच टीमें लगी हुई हैं। जो भी जहां गलती हो महाराज जी उसको बख्शेंगे नहीं और अपने आप सबके सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुखसागर तिवारी। इस वक्त चित्रकूट में आप मौजूद हैं, क्या लगता है क्या चित्रकूट में डेवलपमेंट हो रहा है योगी सरकार में? हाँ, हुआ है। क्या कुछ बदला है? अच्छा, बहुत कुछ बदल गया। मान लो जैसे चित्रकूट में मतलब जो गंदगी रहती थी, साफ सफाई अच्छी होने लगी और कुछ भी सारी सुविधाएं मिलती है। 27 का विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, क्या चित्रकूट की जनता योगी आदित्यनाथ को चुनेगी या फिर किसी और को चुनेगी इस बार? चुनेगी। अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं आई हैं, अच्छा, बहुत सारी ऐसी कि हर एक घर तक तो सब वो जाके इसकी सुविधाएं पहुंची हैं। जैसे कई जन कल्याणकारी सुविधाएं हैं, तो अच्छा चला इनका सरकार।
हाँ अच्छा अच्छा। अखिलेश यादव को मौका नहीं मिला? नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए क्योंकि अच्छी सरकार चल रही है इनकी। आप बोले अच्छी सरकार चल रही है और इस सरकार में राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, इस पे क्या कहेंगे? ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब ये क्या हम निष्पक्ष जांच हो पाएगी? अब ये हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे जानकारी में नहीं है। ये क्या नाम है? मोनू दुबे। मोनू दुबे। क्या लग रहा है इस बार 27 के विधानसभा इलेक्शन में जनता किसको देख रही है, चित्रकूट की जनता? बढ़िया रहेगा, हम दोनों विधानसभा जीत के आएंगे, पूरी भाजपा जीत के आएगी, हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पे जीतने की कोशिश करेगा। क्या आप अखिलेश यादव को मौका देना नहीं चाहते आप लोग, या जनता, यहाँ की जनता नहीं चाहती? नहीं, यहाँ गुंडा राज रहा है, यहाँ दस्युओं से बड़े समय तक हमारे लोग पर प्रभावित रहे हैं, हमारा जिला प्रभावित रहा है। 24 साल तक यहाँ के कुख्यात डकैत जो बाद में सपा के नेता उनके पुत्र बने, उनके भाई बने, उसे बहुत ज़्यादा त्रासदी थी, उससे जाके अब तो राम राज आया है पिछले दिन। हाँ, 9 सालों में जब से योगी जी की सरकार आई है, राम राज स्थापित हुआ है। आप बोले कि अब से राम राज आए और राम मंदिर में चोरी हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो एक कोई मामला होगा, उस पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। लेकिन राम मंदिर तमाम हिंदुओं की आस्था की बात है, उस पर ज़्यादा बोलना क्यों उचित नहीं होगा? देखिए, किसी व्यक्ति का मामला है, किसी व्यक्ति से क्या इंडिविजुअल हो सकता है, उसने क्या किया है, कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है। किसी व्यक्ति का कहाँ मामला है, ये तो पूरे हिंदुओं का मामला है ना। नहीं, वो हो गया, चंदा चोरी हो गई, उस पर कुछ विषय पे मुझे जानकारी चाहता है। सरकार निष्पक्ष जांच करा करके उन दोषियों को हाँ, जरूर इस पर SIT बैठाल के ईडी और CBI से जांच करवानी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सरकार हाँ, क्या चुनाव पे इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, 500 साल पुराना हिंदुओं का मामला था, राम मंदिर बना, लोगों की श्रद्धा है, कहीं समस्या में अगर गलती हुई है तो उसे दोषियों की सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कार्रवाई होना चाहिए। अपराधी का कोई धर्म और जाति नहीं होती है। धन्यवाद। क्या नाम है? रजनीश पांडे। इन्होंने बताया कि विगत 9 सालों में जो है राम राज्य की स्थापना हुई है, लेकिन इसी राम राज्य में राम मंदिर के अंदर चोरी हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? चोरी का कोई मामला ही नहीं है, फर्जी बातें कर रहे हैं। जिन्हें राम मंदिर और चलवाई थी, आज वो सबूत देना प्रस्तुत कर रहे हैं ना, कोई सबूत देना चोरी का, फर्जी तरीके की बात कर रहे हैं, बस हो गया। लेकिन ट्रस्ट भी मान रहे हैं कि वहाँ पे चोरी हुई है, फिर कैसे सबूत की जरूरत है? ट्रस्ट कोई नहीं मान रहा, बताइए कहाँ ट्रस्ट, कहाँ कोई मान रहा है? अरे क्यों नहीं बोला? कोई कोषाध्यक्ष कल बोल रहे थे। कहाँ बोले हैं? कोई बयान नहीं आया। फर्जी कल ही कोषाध्यक्ष तरीके से बात कर रही है, फर्जी। मानते ही नहीं कि चोरी हुई? नहीं, कोई चोरी नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई। ना। तो तमाम हिंदू पागल हैं फिर? फर्जी बात कर रहे हैं, विरोधी बात कर रहे हैं, विरोधी बात। आप विरोधी बात कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं हुई। अखिलेश यादव ने खुलासा किया था इस चोरी का, इस पे क्या कहेंगे? अरे अखिलेश यादव के पिता ने आई थी, ये क्या बात करेंगे? राम मंदिर के लिए क्या बात करेंगे? उन्होंने फर्जी तरीके की बात कर रहे हैं ना, चलवाना इनके पिता ने, यानी 5 कहने राम काल्पनिक हैं, कहाँ काल्पनिक थे? राम ने तो 14 वर्ष वनवास किया है, फिर चित्रकूट में रहकर, बताएं। इसलिए आज हम चित्रकूट में ही मौजूद हैं और चित्रकूट की जनता से जानना चाहते हैं कि क्या 27 के इलेक्शन में जिस तरीके से ऐसी टिप्पणियां की थे अखिलेश यादव, तो क्या जनता मौका देगी अखिलेश यादव? ना, कोई मौका नहीं। 27 में फूफड़ा साफ है इनका, ना। बोल रहे हैं कि 27 में आ रहे हैं। ना, कभी नहीं। 27 में साइकिल पंचर है। हाँ, ना। कमल खिल रहा है, कीचड़ में कमल। बोल रहे हैं इस बार इलेक्शन करवा लीजिए, जब मन करे तो सितंबर में करा लीजिए, कभी भी करा लीजिए, हम आ रहे हैं, जीत रहे हैं। वो तो फर्जी बातें कर रहे हैं। बोलते हैं भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। सच में कहाँ नहीं? आप देख तो रहे हैं, क्या नहीं है विजन? यहाँ आप देखिए, चित्रकूट में क्या डेवलपमेंट हुआ है? देख लीजिए आप, यहाँ हवाई पट्टी हो गई, वाल्मीकि आश्रम का निर्माण हो गया। यहाँ कभी वाल्मीकि आश्रम का विकास हुआ था? कोई जानता था क्या? आपका सबरी जलप्रपात हो गया, बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पर विकास हो चुका है। पहला ग्लास ब्रिज हमारे चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज माननीय मुख्यमंत्री की देन है कि हमारे चित्रकूट में ही स्थापित है, सबरी जलप्रपात। मतलब कि ये सरकार डेवलपमेंट यहाँ पर कर रही है, बिल्कुल विकास कर रही है। यहाँ की जनता 27 में मौका देगी? बिल्कुल मौका देगी। आपको लगता है जो चंदा चोरी का मामला चल रहा है, क्या हिंदू आहत हुए हैं और क्या 27 में इसका कुछ खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? हिंदू थोड़ा बहुत आहत हुआ होगा, नहीं आहत नहीं है, सब भारत पोषण काम कर चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हिंदुओं को भाजपा से।
ना ना कुछ नहीं। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जुड़ेंगे। अंकल जी क्या नाम है? कमलेश शुक्ला। अभी आप कुछ बोल रहे थे SIT को लेकर के। चोरी के विषय में था तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आने दीजिए। SIT जब राज्य सरकार जांच करा रही तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा कि कौन चोरी किया, किसने किया, इसका क्या परिणाम हुआ, इसके किसके माध्यम से हुए और गुप्त नाम है कि नहीं है, ये सब विषय अपने आप में बाहर आ जाएगा। क्या इससे हिंदू आहत हुई है और क्या 27 के विधानसभा इलेक्शन में हिंदू इस बार मुख मोड़ रहे हैं या फिर किसी और को मौका देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब काल्पनिक कोरी कथाएं हैं, कोरी कल्पनाएं हैं पार्टी वालों को, विपक्ष का। कोई जितना हिंदू है सब एकजुट है, जहाँ सनातन है वहाँ हिंदू है, बस। जहाँ सनातन है वहाँ हिंदू है, तो हिंदू किसको चुनेंगे? हिंदू चुन रहे हैं ऑलरेडी 15 वर्षों से, ये तीसरा पंचवर्षीय देंगे बाबा जी को। क्या ये हिंदू अखिलेश यादव के नहीं है? अब आप ही देखिए हिंदू अखिलेश के कौन है? कौन है? धर्म जात विशेष, धर्म विशेष में वो काम राजनीति करते हैं। सनातन में हिंदू में कभी किए ही नहीं, सब में बांट के किए हैं। हाँ, तो ये हिंदू अखिलेश यादव के साथ नहीं 27? अरे हैं, क्यों नहीं है, कुछ परसेंट होंगे, लेकिन ये नहीं कहते कि 100% नहीं है, लेकिन हैं, लेकिन 20% बस। तो क्या 27 में सुपड़ा साफ है क्या? निश्चित रूप से जो उस दफे विधानसभा की सीट पाए थे उससे भी कम आएंगी। हाँ, मौका नहीं मिलेगा अखिलेश यादव को? चांस ही नहीं है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है इसके पास कोई विजन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उनके विपक्ष में है, कुछ तो उनको बोलने के लिए चाहिए। कार तो पूरा प्रदेश देख रहा है ना। आज ये चित्रकूट में बैठे हैं, भय मुक्त बैठे हैं, नहीं जो चित्रकूट का हाल था, दस्यु प्रभावित, गुंडा प्रभावित, वो आज बिल्कुल ख़त्म है। गुंडा प्रभावित है चित्रकूट था, अब नहीं है। हाँ, मतलब जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, जो गुंडा माफिया राज से मुक्ति की बात करते हैं, वो सच में चित्रकूट में हुई है? बिल्कुल हुई है, बहुत कुछ हुई है। हाँ, 27 में चित्रकूट की जनता जो इस बार किसको देख रही है? 27 में योगी जी, मोदी जी, बस। अंकल आपको भी यही लगता है? हाँ, सब यही है, हम लोग उसी पार्टी के हैं, हम लोग उसी कार्यकर्ता हैं, तो अब योगी मोदी को के अलावा हम लोग किसी को वोट नहीं करें। बताएंगे जो चित्रकूट में एक्चुअल में डेवलपमेंट हुआ है, बदलाव हुआ है? अरे बदलाव, ये हाईवे नहीं बना है, भरतकूप से है स्प्रेवे, तमाम रोडें बनवाई, तमाम बिजली जहाँ नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचा दिए, पानी जमुना जी का जल पहुँचा दिए। तो की दुर्दशा जाके देखते पहले, अब देखिए हर घर शौचालय है, गैस का कनेक्शन है। पहले 100 रुपये चलता था तो 80 रुपया बीच में कट जाता था, 10 रुपये आता था। आज 100 को 100, चाहे मनरेगा का हो, चाहे उसका भवन निर्माण का हो, सब पूरा का पूरा पैसा आता है। औरतों को चाहे बहुत कुछ। क्या लगता है क्या राम मंदिर में जो चोरी हुई है तो हिंदू आहत हुए हैं, मुड़ रहे हैं क्या इस पर हिंदू? अरे आहत नहीं हुए, सारे चोर पकड़ गए हैं ना। हाँ, तो अब आहत कहाँ हुए? नहीं, ना पकड़ जाते तो आहत होते। अब तो सारे चोर पकड़ गए हैं, तो अब उसमें क्या है? अब तो हिंदू सनातन सब एक है। हाँ, अगर क्या ये हिंदू अखिलेश यादव को मौका देंगे 27? नहीं देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जो है जातिवाद करता है। अधिकांश हमने देखा है अपने 57 साल की उम्र में। हाँ, मुलायम सिंह, अखिलेश, इन्होंने, मायावती, ये सब जातिवाद की नारा पे चलती थी। हाँ, इसीलिए भाजपा जातिवाद नहीं करती है। अरे भाजपा में जातिवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास है बहन जी। अगर विकास ना होता तो हम लोग ना होते। हाँ, तमाम भाई किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, बिजली, लाइट, पानी, गैस कनेक्शन, आवास, तमाम चीज़ें दे रहे हैं। और अखिलेश सरकार में तो पहचान के लोग देते थे। कैसे पहचानते थे? किसको मिलता था? किसको मिलता था? हाँ, अपने लोगों को देते थे। जैसे मुसलमान है, यादव हैं, उनको ज़्यादातर मिलता था बेनिफिट। 1% 2% ठाकुरों को मिलता था, बाकी ये 80 बैकवर्ड ब्राह्मण का कोई नाम निशान नहीं था किसी काम में। इसमें भी तो कहते हैं कि ठाकुरों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। नहीं, 1-2% से ज़्यादा नहीं है। झूठ बोलने से हम लोग धर्म नगरी में बैठे हैं, झूठ बोल के पाप करेंगे। हम लोग सही बोलते हैं। मेरा नाम राम प्रकाश, मैं कोरी हूँ। भाजपा आई तो हम लोग खुशहाल भये, नहीं तो मुसलमान यादव इतना तंग करते थे हम लोगों को
कि हम लोग उससे आज भी मेरा ये प्रयागराज में मुकदमा चल रहा मुसलमानों से। अखिलेश के पास हमने 10 बार रजिस्ट्री किया, एक भी जवाब नहीं आया उसका। हाँ, अखिलेश मुख्यमंत्री का। क्या अब सरकार बदल गई तो क्या इसमें सुलटा हुआ? हाँ, बहुत सुविधा हुई। एक एप्लीकेशन दीजिए, तड़ से सुनाई होती है। हाँ, तुरंत सुनाई होती है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? हाँ, सब ठीक है। हाँ, हम लोग तो अब भाई बाबा जी को वोट देंगे, बाबा जी की सपोर्ट करेंगे, खुला हम लोग वोट देंगे, प्रचार करेंगे। सरकार लाना है तो बाबा जी की लाना है। हाँ, कोई और अच्छा नहीं दिख रहा है? नहीं, और कोई नहीं है हम लोगों की निगाह में। 27 में बाबा जी आएंगे। अखिलेश यादव को मौका नहीं दे रहे? अरे अखिलेश बेकार आदमी है। मंदिर बन रही थी तो उसके पिताजी गोली चलवा दिए। अखिलेश 5 साल रहे मुख्यमंत्री, कभी भगवान राम का नाम लिए उन्होंने? कभी नहीं लिए। अब क्यों ले रहे हैं? अब क्यों ले रहे हैं? अब भगवान के मंदिर बन गया भाई। योगी मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, विकास किया सारे प्रदेश में, भारत में। तो जिनका जो विकास करेगा उसी का नाम ना होगा। अब अखिलेश यादव राम जी का नाम बहुत ले रहे हैं, क्यों? अरे अब उनकी इच्छा है। अब पछता रहे कि पहले लेके चलते हिंदू मुस्लिम, तब हमारा भी कुछ हाँ, अब तो देखिए बहन जी, हिंदू जो है को बहुत तंग किया है अखिलेश यादव। हाँ, इसीलिए हिंदू कट गया उससे। वो 2 जात, पहला नंबर मुसलमान, दूसरा नंबर यादव, तीसरा नंबर 2% ठाकुर। यादवों में बहुत प्रताड़ित किया। अरे यादव में किया, लेकिन वो मिला जुला लेता था। ये बोले गिरगिट हैं। हाँ बिल्कुल, सच में। अब आप उसके चाचा का बयान ले लीजिए, उसके पिताजी का बयान ले लीजिए, इनके स्वयं अखिलेश का बयान ले लीजिए कि हम सत्ता में आए तो मंदिर तोड़वा के फिर मस्जिद बनवाएंगे। कौन कहा था? सफे वाले तो बोले थे। हाँ, आवाज़ क्या बोल रहे हैं? मंदिर मंदिर मंदिर। ये क्या है? गिरगिट। हाँ, 10 महीने रजिस्ट्री किया है, उसने एक भी रजिस्ट्री का जवाब नहीं दिया है अखिलेश यादव। हाँ, उस समय मुख्यमंत्री। ओवरऑल हमें ये जानना है कि हम चित्रकूट में मौजूद हैं और राम जी का बहुत अच्छा नाता रहा है चित्रकूट से, तो क्या चित्रकूट की जनता 27 में किसको देख रही है इस बार? अब योगी मोदी को देख रही बहन जी। ये हाँ, आपको भी यही लगता है? बस योगी मोदी जी को देख रही है 2027 में। फिर हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी यही आने वाले हैं। किसी और पार्टियों को मौका नहीं देंगे क्या? नहीं, किसी पार्टी, बस यही भाजपा का सरकार फिर बनेगी 2027 में। पुनः हम लोग फिर दोहराएंगे, फिर हम लोग वही दोहराने जा रहे हैं। बिल्कुल। राम मंदिर में इसी पार्टी में चोरी हो गया? राम मंदिर में देखिए, अब उसका खुलासा हो रहा है। अब उसका जांच पड़ताल चालू है, देखते रिजल्ट आने दीजिए। इस वक्त जांच की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, 100% एकदम सही जांच होगी, सही जांच होगी। हिंदुओं पे इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब SIT की रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ दूर वाले पकड़े जाएंगे। अखिलेश यादव का भी नाम आ रहा उसमें जो है, तो वो टिल्लू यादव बता रहे हैं कि उसमें जो है तो 300 कई बार फोन हुआ है अखिलेश, 920 बार अखिलेश यादव और टिल्लू यादव का। तो इसमें क्या नाम है भाई? उनका भी कुछ है। खुलासा तो उन्होंने किया था, चोरी का खुलासा तो अखिलेश यादव ही कर रहे थे। नहीं, जब वो फंस रहे थे तो खुलासा कर दिए पहले से। किसी को मिली? अखिलेश को कहाँ से मिल गई? अखिलेश को कहाँ से मिल गई इसकी सूचना कि चोरी हो गई? बताइए आप। सीएम रहे हैं, हो होगा तो। सीएम रहे तो इस समय तो हम पब्लिक हैं, इस समय तो हम पब्लिक हैं। उनके भी सूत्रधार होंगे। तो वही सूत्रधार तो वही किए हैं, सूत्रधार किए हैं। हाँ, उनके सूत्रधार ही किए हैं ये। हाँ, वही करा है। देख लीजिए, आने दीजिए रिजल्ट, आपको सब पता चल जाएगा। हमसे पहले तो सूचना आपको मिलेगी और आप हमें बताएंगी। हाँ, अब आप ही लोगों के माध्यम से तो सब हो ही जानकारी।